नमस्कार दोस्तों। तो आज है 9 तारीख और हमारी यात्रा का है, हमारी जो जर्नी है उसका 5वां दिन है। तो आज करते हैं या बात कर ले। जो हमारी जर्नी है उसका आज 5वां दिन है और जो हम कल रुके हुए थे नालगोंडा में, तेलंगाना में रुके हुए हैं। कल को हम लोगों ने हिंगन, महाराष्ट्र में हिंगन घाट से होते हुए तेलंगाना में नालकोंडा नामक एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है जैसे ये, वहाँ रुके थे हम। और यहाँ से चेन्नई लगभग 554 है हमारी जो डिस्टेंस है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो उम्मीद है कि आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे और बट ऐसा कोई प्रेशर नहीं ले रखा है। अगर रास्ते में लेट होते हैं तो कहीं रुक भी जाएंगे, बट हमें उम्मीद है कि कर लेंगे। और इसी के साथ आज के नए की दिन की शुरुआत करते हैं। और आकाश भाई हमारे पहले से तैयार हो चुके हैं। भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत सुपर जर्नी चली है और एक्साइटेड हो अपनी कर्म भूमि में जाने के लिए? कर्म भूमि में जाने का एक्साइटमेंट है। ओके गुड। हमारा होटल है यहाँ का, अच्छा होटल था हमारे पहले दिन का और ये चौथे दिन का होटल काफ़ी अच्छा रहा। और इसी के बगल में एक और होटल था, उसके रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया। इस होटल में भी यहीं से खाना था जो कि खाना काफ़ी टेस्टी था, अच्छा था मतलब। तो ये होटल रिकमेंड किया जा सकता है। तो हेडिंग टूवर्ड्स चेन्नई, आवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। तो चलते हैं। साउथ इंडियन स्टाइल की मंदिर, ऑब्वियसली हम साउथ इंडियन में नालगोंडा से बाहर को जाते हुए चेन्नई की तरफ बहुत साफ सुथरी सड़क है। कैमरा घुमा के अपने चेहरे को भी दिखा देना, सेल्फी में ही रिकॉर्ड कर लेता है। अभी को ड्राइवर सीट पे है आकाश बोरा और ड्राइविंग सीट पे मिस्टर विवेक उपाध्याय। अब तो देखना तुमने कैसे रिकॉर्ड किया। सफर की शुरुआत हो चुकी है। तेरा कंप्लीट नहीं आया हुआ। नालागोंडा से हम 10-15-20 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं और खेती बहुत हो रही है यहाँ पे, खूबसूरत खेती, हाईवे बहुत सुंदर, हमारे ड्राइवर साहब भी बहुत सुंदर, शुक्रिया। आगे बढ़ जाए अब रोक सकता है। 5 मिनट हो गया। अब हमारी जो डिस्टेंस है ओनली 500 किलोमीटर लेफ्ट। बल्ले बल्ले बल्ले। अब 500 से लेस आ चुके हैं डिस्टेंस और फार्मसुन कोई फैक्ट्री पर बच्चे हैं 333। ये इतने स्केल की जर्सी का नंबर हुआ करता था। हेलो भाई, जय हो भगवान जी की। यहाँ पे जो मंदिर है ये माता जी का मंदिर पेंडुबुल्ला। एक गाड़ी के 100 बॉडी गार्ड है। जो आ रहा है वो तो नहीं मान रहे। वो बेटे ये क्या था? रास्ते की खूबसूरती काफ़ी अच्छी थी और जो ये सामने पे पठार दिखाई दे रहे थे उससे अनुभव और शानदार हो जाना था, ड्राइविंग का अनुभव भी और जो हम देख रहे थे दोनों अनुभव हमारे काफ़ी शानदार हो। ज़्यादा पानी की मात्रा में कभी हम भी स्कूल गए थे, अब दिख जाए फोटो में। ये जो नदी है ये कृष्णा रिवर है। ये तो बचपन से हमने इसका नाम सुना हुआ है और जितना नाम सुना था उतनी खूबसूरत भी है। अच्छी लगी है काफ़ी। ये कृष्णा रिवर है दोस्तों। हनुमान जी नरसिम्हा यही नाम है। हनुमान जी और ये उपाध्याय जी के नेतृत्व में 300 किलोमीटर का माइलस्टोन, 300 किलोमीटर बचा हुआ है। और ये हैं हमारे मिस्टर उपाध्याय जी। आज के दिन में मिस्टर उपाध्याय जी ने कई माइलस्टोन स्थापित किए हैं। पहले 499, then 399, now 299। और एक नाव हमको और मिला जो हमारे सीएनजी की हवा की टैंक में मिला। हाँ यस।
8.99 8.9 वो हमें नहीं पता था, 899 और आया था। आज मैक्सिमम कैपेसिटी सीएनजी की फिल हुई है। सीएनजी इंसान सबकी भी है आज। यहाँ पे भी एक ब्रेक लिया हुआ है हम लोगों ने। ड्राइवर चेंज हो चुके हैं, मिस्टर बोरा सीट पे आ गए हैं। अभी इनका फोकस थोड़ा सा लाइन चेंज करने में लगा हुआ है। हाय हेलो, एज यूजुअल इन्होंने अपना हाय कहा है। तो अब आज हमने ड्राइवर थोड़ा सा लेट चेंज किया क्योंकि मैं चला रहा था, थोड़ा सा रिदम सही बनी हुई थी, तो मैंने कहा बोला भाई थोड़ा सा रिदम चालू रखते हैं। और अब आगे की जर्नी है ना, इनके वो बहुत चौड़े चौड़े। और अब आगे की जर्नी मिस्टर आकाश संभाल रहे हैं। और ये नेशनल हाईवे की खूबसूरती, अब आप बोलिए जनाब। मैं कह रहा था कि नेशनल हाईवे जो है काफी स्पेशियस 6 लेन मूवमेंट के लिए बहुत बढ़िया रहता है, बिल्कुल एज कम्पेयर टू स्ट्रीट हाईवे। बट फिर भी वो हमारा जो रूट स्टेट हाईवे के कंपैरिजन में शॉर्ट दिखा रहा था, है ना। हाँ, दूर दूर तक नारियल की खेती। और एक तो नारियल के पेड़ हैं, बाकी एक नारियल के पेड़ हैं, खजूर के हैं। अब मुझे डाउट हो गया कि ये नारियल के हैं या खजूर के हैं, क्योंकि इधर साइड वो भी तो होता ही है ना खजूर। तो नारियल नहीं है, तू इधर नारियल कर रहा था क्या? हाँ, ये खजूर है ना। खजूर के पेड़ का मुझे आइडिया नहीं है। होते तो है ना इस साइड। ये कुछ ये लाल पानी, पूरा मलबा आया हुआ नदी है ये दोनों साइड से। ये पूरा लाल पानी है। वाह, लाल सागर है ये। अब इसके बारे में तो स्टडी करनी पड़ेगी क्या है ये, बट ये भी कुछ नई चीज देख ली आज। अब नारियल के पेड़ भी दिखने लग गए हैं यहाँ पे। तो अब धीरे धीरे समुंदर की दस्तक आ रही है यहाँ पे। और ये समुंदर के दर्शन हुए हमें सबसे पहले मतलब अभी इस ट्रिप में पहली बार हुए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं समुंदर, बैक वाटर। हाँ मतलब समुंदर ही हुआ वो। समुंदर जो लीक कर गया बैक वाटर में आ गया। कैमरे पे नहीं आ पा रहा क्या, वो कैमरा नीचे हो गया क्या। यहाँ पे हमारा टोल टैक्स ऑटोमेटिक नहीं ले पा रहा था, तो जो वहाँ की कर्मचारी थी उनको खुद आके देना पड़ा। वो फिर अपना जो कैमरा होगा उससे लगा के हमारा टोल टैक्स लिया। ये भी आप आगे देख सकते हैं। खूबसूरत खेती का नज़ारा हो रहा है। तो हमारे आकाश जी ड्राइव करते हुए। ये इन खूबसूरत राजमार्गों के लिए सरकार को हम लोग भी कुछ पैसा देते हुए। तो अभी हम लोग जो नेशनल हाईवे में है वो नेशनल हाईवे 16 है। और ये भी काफ़ी खूबसूरत हाईवे है। इसमें भी जो जर्नी का एक्सपीरियंस है हमारा ड्राइविंग का, काफ़ी अच्छा रहा है। और बाकी जो ये मेरी कैब है जो मैंने कंटिन्यूसली 4-5 दिन में खूब पहनी हुई है, तो मैंने सोचा था रास्ते में खरीदूंगा, बट ठीक है, इस कैब में लिखा हुआ भी है ट्रैवल नेवर एंड्स। तो चलते रहना ही हमारा मकसद होना चाहिए। क्यों आकाश जी, चलती का नाम जिंदगी। यस, चलती का नाम जिंदगी। इस सफर का हमारा क्या है ये ज्ञान, ये हमें ज्ञान तो पहले से था, बट तरोताजा हो गया, अनुभव किया। तो गाइस, ट्रैवल नेवर एंड्स। यहाँ पे रेलवे ट्रैक भी है, वो सामने पे रेलवे स्टेशन है। ये आपको शहर, ये तो क्या खूबसूरत इलाका है, जर्मनी है। याद आ गया मुझे। क्या याद आया तुझे? आवाज कम। ना ये तो आवाज का भूल जाओ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। ना दिखते सब वैसे ही होगा। ये रेलवे क्रॉसिंग है, कोई भी आ सकता है। और ये जो सामने में फैक्ट्री दिखाई दे रही है, जितना हमने पिछला कुछ फैक्ट्री देखी थी उसके अकॉर्डिंग ये राइस मिल होगी, राइस मिल या शुगर या फिर शुगर मिल होगी। ये
नेल्लौर सिटी का एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बट यहाँ पे क्या चीज़ है ये तो नहीं बता सकते। कोई नेल्लौर वाला देख रहा होगा तो वही बताएगा या फिर गूगल करना पड़ेगा। अरे नेल्लौर के सब्सक्राइबर्स बताएंगे। गूगल मैप के अकॉर्डिंग आगे पे कोई नदी आने वाली है, तो उसी का वेट किया जा रहा है। यहाँ पे ये है पैना रिवर। पैना रिवर। तो पैना रिवर के उसमें बसा हुआ है नेल्लौर सिटी। ये दोनों साइड इस ब्रिज मतलब पैना रिवर बना हुआ है। ये हमारे आकाश सभ्यताएं जो है ना नदियों के किनारे ही विकसित होती है। हाँ। फाइनली नारियल के पेड़ भी दिखी है और इसमें नारियल भी है ही। ये यहाँ पर ये एक तालाब है, काफी सुंदर लग रहा है। दोस्तों अब 200 किलोमीटर बचे हुए हमारे। ओए बल्ले बल्ले बल्ले, ओए बल्ले 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 हो गया है। और ये नेल्लौर सिटी हमने जस्ट अभी क्रॉस की हुई है। इस वाले 199 पे हमारे आकाश जी हैं, इस वाले 99 पे। तो अब लेस देन 200 किलोमीटर हमारे बचे तो हम हुए हैं। सेलिब्रेट करेंगे कह सकते खाना हैं। खा के। तो अब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, कहीं पे लंच का देखते हैं और फिर वहाँ पे लंच वगैरह करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया, 3:15 हो गया है। होटल भी आ तो गया। अब लंच करने का समय देखिए जरा ढक्का है। उठा देखते के। हैं अगर सही है तो रुकते हैं यहाँ पे। ये वैश्विक कैफे एंड रेस्टोरेंट में रुके में अभी हम नाश्ता करने के लिए। यहाँ मिस्टर विवेक क्या कह रहे हैं आप? वैश्वी कैफे एंड रेस्टोरेंट है हमारा। डिस्टेंस है बिलो 200। बहुत बढ़िया। क्या सहयोग रहा ना, ऐसी जगह पे रुका है बताओ। बस। और क्या कहना चाहेंगे सफर के बारे में? बहुत शानदार जानदार जबरदस्त रहेंगे। फुल मजा। ये मक्खन सा हाईवे है हमारा। 2338 किलोमीटर में से आप 2100 आप कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत मजा। वेरी नाइस। ओके। हरियाली भी अच्छी खासी है यहाँ। बाकी मैं भी सिंपल ही खाना खा रहा था, दाल चावल, एक वजह से। यहाँ पे ऐसे हाईवे मेंटेनेंस का काम भी चल रहा होता है, जो कि आपकी सारी कैलकुलेशन चेंज करके रख देता है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी अपनी कैलकुलेशन चेंज ना हो। और अब सूर्य देवता भी हमारे आंखों के सामने आ चुके हैं। और लंच के बाद अभी आकाश ड्राइवर फिर से फॉर्म में है। मैं कह रहा हूँ आकाश ड्राइवर, और एज ए को पायलट हम भी फुल एनर्जी में। ड्राइवर आकाश। द ड्राइवर आकाश, पेट फुल स्वैग है। तो चलते हैं। नेल्लौर सिटी का ये आउटर एरिया होगा। और ये रास्ते में एक बहुत खूबसूरत सी मूर्ति दिखाई दे रही थी, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। यह है तीर्थ धाम है। पावर ग्रिड का जाल एक तरफ, जो मानव निर्मित प्रकाश को दर्शाता है, और ये सूरज देवता जो प्राकृतिक, जो इस दुनिया को जला दिखाते हैं और एक समय की निरंतरता का होने का एहसास दिलाते हैं। इसीलिए अब ये छुपने जा रहे हैं, कुछ समय बाद प्राकृतिक रूप से भी छुप जाएंगे। ये सिचुएशन भी हमको लगभग पहली बार ही मिलती है जहाँ तक जान रहे हैं। ऐसे हमें इतना रुकने की आवश्यकता वैसे पड़ी नहीं है, इतना है अभी मिला है जहाँ तक वो है कि कंस्ट्रक्शन काम ही चल रहा होगा। मुझे लगा ये जो हाईवे है इसका नाम है चेन्नई विजयवाड़ा हाईवे। इसके आगे में हमको हैवी ट्रैफिक मिलने वाला है। ये जो पेट्रोल पंप है ये आंध्र प्रदेश में है, तो हम लोग तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। और जैसे ही आंध्र प्रदेश का बॉर्डर खत्म होगा, तमिलनाडु स्टार्ट हो जाता है, और वो भी चेन्नई एकदम बॉर्डर से लगा हुआ है। और ये तालाब के उस पर एक मिल दिखाई दे रही थी, जो कि काफ़ी सुंदर लग रही थी वैसे तालाब। और तब मैंने कहा रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ।
देवता भी अस्त होने वाले हैं। आप ये देखिए, अब दिखेंगे आपको, देखो आंध्र प्रदेश का ये लास्ट टोल प्लाजा होना चाहिए। इसके बाद हमको चेन्नई मिलना चाहिए, अगर चेन्नई ऑलरेडी नहीं आया है, सॉरी तमिलनाडु ऑलरेडी नहीं आया है, तो देखते हैं। सॉरी गाइस, अभी हम लोग तमिलनाडु एंटर नहीं किए हुए हैं, अभी टाइम है उसमें थोड़ा सा। एक्चुअल में चेन्नई ऑलमोस्ट बॉर्डर में है, तो लगभग जब चेन्नई पहुंचेंगे तो तभी समझेंगे कि हम अब तमिलनाडु पहुंच गए। अब ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे हम लोग, सीधी सी बात। तो दोस्तों, हम लोग अब तमिलनाडु के अंदर एंटर कर चुके हैं और अभी 3:01 के बचे हुए हैं, ठीक हमारे। और टाइमिंग ये हमने नोटिस नहीं किया था, लेकिन इत्तेफाकन हो गया। और अभी क्या कहते हैं, लगभग 2 घंटे का सफर और बचा होगा हमारा। और अभी आकाश बोला जी हमारी ड्राइविंग कर रहे हैं। कुछ देर में ड्राइवर चेंज होंगे और फिर उसके बाद कैमरे का भार संभालेंगे मिस्टर आकाश बोला जी, एंड ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे मिस्टर उपाध्याय जी। और अभी ये कोई एक नया शहर आया हुआ है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी काफ़ी एक्टिव मोड में थी। और बाद में हमको आगे जाके पता चलता है कि ये जो शहर है ये आंध्र प्रदेश में ही है। तो यहाँ पे हमारा काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता था कि हम आंध्र में हैं या तमिल में हैं करके। बट ये कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट बॉर्डर वाला एरिया था आंध्र प्रदेश का, ये हमें पता चला यहाँ पे। सो गाइस, अभी 101 किलोमीटर बचे हुए हैं और बहुत जल्दी 100 भी हो जाएंगे, फिर 99, 98 ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग फिर अपने फाइनली रूम पे पहुंच जाएंगे आज। चाहे थोड़ा सा लेट पहुंचे आराम से, लेकिन अब इतना हमने दिन निश्चय कर लिया है कि रूम पे ही पहुंचेंगे, क्योंकि हाँ थके उतना नहीं है और मेंटली भी ठीक फील हो रहा है। तो चाहे ब्रेक ले लेंगे बीच में, तो रूम पे ही जाएंगे। अब बचे हैं दोस्तों 100 किलोमीटर। बल्ले बल्ले बल्ले। And Mr. Akash is driving. Wait, full focus. And the place is Vorigalpet. अगर मैंने सही बोला तो 100 किलोमीटर लेफ्ट। एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड स्लो करनी है। 99 किलोमीटर है और इस वाले 99 किलोमीटर में भी आकाश बोला ड्राइव कर रही है। बल्ले बल्ले। एंड आपका को पायलट और होस्ट विवेक उपाध्याय यहाँ पे बैठा हुआ है और अभी ड्राइवर बनने वाले हैं। रोड अच्छी है यहाँ पे। अभी हम मौका देख के फिर हम सीट एक्सचेंज कर लेंगे। और क्या कहते हैं, ये था शायद CNG वाला, चल जाएगा। और यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी रोड में अच्छी हैं। और चेन्नई अभी 67 किलोमीटर रहता है यहाँ पे से। बाकी फिर अपडेट देते हैं आपको। चेंज हो चुके हैं, एक सेकंड ड्राइवर चेंज हो चुके हैं और हम लोग चेन्नई की तरफ जाने लग गए हैं। मतलब अभी तक हम लोग चेन्नई की तरफ जा रहे थे। अब हमारा मतलब एक फाइनल स्ट्रेच बचा हुआ है। बीच में ब्रेक ले सकते हैं एक चाय का, आधा 15-20 मिनट का, बस हो गया। उसके अलावा तो हम सीधे चलते ही जाएंगे। बाकी आकाश भाई हमारे बैठे हुए हैं बगल पे। तो डिस्टेंस आ गई है हमारी बिलो 100। और यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि अभी हम लोग आंध्र प्रदेश में ही हैं। हाँ, अभी क्लियर हुआ कि हम आंध्र प्रदेश में ही है। टाडा नाम की जगह है, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में आती है। 97 किलोमीटर लेफ्ट। 2 आवर 9 मिनट दिखा रहे हैं, तो अगर हमें 2.5 घंटे भी लगते हैं तो लगभग 9 बजे तक पहुँच जाना चाहिए, सीधी सी बात है। यस, तो 9 बजे तक पहुँच जाते तो बहुत सही है, इतना लेट नहीं है हम लोग। अच्छा है। तो अभी हम लोग मादरा पक्कम में हैं, ये तमिलनाडु बॉर्डर में आता है। तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन स्टेट में पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु स्टार्ट हो चुका है। तो बिग कांग्रेट्स टू मिस्टर आकाश। थैंक यू। फाइनली हम लोग अपने कर्मभूमि की तरफ बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। मैं दस्तक दे चुकी हमें एक्चुअली। तो अब बस ये रूम पे जाने की देरी है। अराउंड 89 किलोमीटर बचा हुआ है और फिर हम आपको अपडेट देते हैं अगर हम चाय ब्रेक लेते हैं कहीं पे रास्ते में। ठीक है, चेन्नई यहाँ से लेस देन 50 किलोमीटर रह गया अब। हाँ, बाकी अपना जो रूम है वो
बंद है यार, वहीं से निकाल दो क्या? वहीं से निकाल दो, बंद ही है तो क्या कर सकते हैं। टोल टैक्स नहीं है शायद। नाम का जगह है, ये है तमिलनाडु का एंट्री। नहीं, तमिलनाडु आ चुका है ना। तो वैसे आगे दूर होने के बाद कुछ चेक पोस्ट बनाएंगे। अब कभी वो टोल टैक्स है क्या है पता नहीं है। अरे किधर को जाना है कोई आइडिया नहीं। ये बता तो रहा मैं राइट को जाना है। नहीं, ये रोड देखना कितनी फैली हुई है। अच्छा अच्छा, बाइक वालों को follow करो। आराम से क्यों? मैं आ गया ना। ये तो दिख गया था मुझे। मैं तो ही बस बंद कोई कर दो। क्यों है? तो गूगल मैप हमारा यहाँ दिखा दे भाई। गूगल मैप हमारा पीला और आगे फिर लाल हो रखा है, इसका मतलब अभी काफ़ी चेन्नई ने दस्तक दे दी अपनी। 55 किलोमीटर है चेन्नई यहाँ से, लगभग 23 किलोमीटर बचा हुआ है। ट्रैफिक बहुत हाई है, देखते हैं कहाँ तक मिलता है, कैसे मिलता है। मुझे दिखा सकते हैं तो अब देखते हैं आगे कैसा मिलता है। चेन्नई यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर और है, सॉरी 23 किलोमीटर है। देखते हैं कितना ट्रैफिक और कितना लेट होते हैं। डिस्टेंस टोटल ज़्यादा नहीं है, 55 किलोमीटर ही है मात्र। ठीक है भाई, जय भाई, धन्यवाद। अभी कुछ देर में एक ट्रक ले भाई आएगा, उसके अगले वाले फ्लाईओवर से नीचे जाके ताम्रम के लिए लेफ्ट में कट आता है, तो हमें बात है कि वहीं से निकलना है। ठीक है जी। माइलस्टोन 50 किलोमीटर, बचा हुआ डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर है घर का। और ड्राइवर सीट पे हमारे विवेक उपाध्याय जी। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसलिए ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते उपाध्याय जी को। ऐसे बना दे। यहाँ पे जब मैं अपने रूम से आता हूँ ऑफिस के लिए, तो इधर पे से कट लेके मादा कॉलेज, यहाँ से 4 लेन रोड जाती है राइट की तरफ, और वापसी में हम यहीं से इसी रास्ते में कट लेके फिर इस हाईवे को ज्वाइन, आउटर रिंग रोड को ज्वाइन करके वापस अपने घर की तरफ हो जाते हैं। अब यहाँ से उपाध्याय जी हम आपको बता देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैप वैप देखने की जरूरत नहीं है, कहाँ जाना है कहाँ को जाना है सब पता चल जाएगा आपको। फाइनल 20 किलोमीटर लेफ्ट। ये पूना मल्ली है, ये मेरे ऑफिस के पास है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और यही अपना रूट रहता है। मतलब इससे थोड़ा आगे से मुझे कट लेना होता है अपने ऑफिस के लिए। आगे इंडस्ट्रियल एरिया भी है। अच्छा ये देखो उसका मेट्रो स्टेशन बन रहा है यहाँ पे, पूना मल्ली का। ठीक है, वही रोड है, अब पहचान में आई भाई यहाँ से। अब तो इस रोड के राजा हैं हम। अभी कोई राजा नहीं है, आराम से चलाओ। बेंगलुरु श्रीपेरम्बदूर इधर को। ठीक है, अरे मेरे को दिखा। अब तो इस रोड के राजा हैं हम। अरे यार कोई चालान काट। ये तो देखते बेवाल ये सीपी भी करिए भाई, देख लिए। देखो यार देख कैसे जाना है। और ये प्यारा सा बच्चा है हमारा, इसने ये हमारा वेलकम किया। और आगे वेलकम टू चेन्नई। वेलकम टू चेन्नई। यस, जूम करके दिखा दे। चेन्नई आउटर रिंग रोड की लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस जर्नी का लास्ट टोल टैक्स होगा, इसके आगे नहीं मिलना चाहिए क्योंकि 25 किलोमीटर बचा हुआ है। और इसका बताते हैं अभी हम हैं चेन्नई की आउटर रिंग रोड में। चेन्नई को बाईपास करते हुए हम वेंडलूर की तरफ जा रहे हैं। अभी हमारा ताम्रम के लिए एग्जिट ले रहे हैं हम। आउटर रिंग रोड को एग्जिट करके हम हमारे जो घर की तरफ ताम्रम पड़ता है उसकी तरफ जा रहे हैं। ताम्रम एक रेलवे स्टेशन भी है। ताम्रम एक रेलवे स्टेशन है, अच्छा खासा बड़ा रेलवे स्टेशन है। 8 से 10 प्लेटफॉर्म है उसमें। आगे से लेफ्ट। ये थोड़ा सा रोड हुआ है खराब सा, मतलब सिंगल है। लेफ्ट, ये यहाँ से बंद होता है, आगे से घुमाइए।
इसके आगे से ना यहाँ से बाइक हमारे लिए बाइक वालों के लिए होता है। नाउ ओनली 10 किलोमीटर नाउ फाइनल 10 किलोमीटर्स लेफ्ट यस 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 of our wonderful journeys हमारी of our super तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई और मार कुछ ही दूरी पे ताम्रम का फ्लाईओवर स्टार्ट होने वाला है। विवेक उपाध्याय जी मैदान में है जी। ये उत्तराखंड की वादियों से चेन्नई पहुंच चुके हैं। मतलब फाइनल लैप है हमारी जर्नी का। 6 से 7 किलोमीटर बचे हुए, 6.8 किलोमीटर ओनली। बहुत शानदार जर्नी रही उपाध्याय जी के क्या कहते हैं सानिध्य में और सुपरविजन में। बहुत बढ़िया करके चेन्नई पहुंच चुके हैं। धन्यवाद। बस ये कार वालों के पीछे पीछे चलिए। ये देखिए सामने जो है ये ताम्रम का रेलवे जंक्शन है। हमने लेफ्ट अब इधर वाले में लेना है। लेफ्ट का भी दे सकते हो अगर आप देना पड़ता है आदत ही है यार तो नहीं आ रही। चलो सीधे बस ये सामने हमारा ताम्रम का रेलवे जंक्शन है। वहाँ पे लाइट भी थी क्या ऊपर? कोई लाइट नहीं है यहाँ पे। तो बाकी गाड़ियाँ क्यों नहीं आए हमारे साथ? आ रहे होंगे वो भी। ये सभी रुके हुए थे यार। ये निकले फिर हम निकले तो मेरे को लगा इन्होंने कोई बत्ती थी तो रोशनी करती। नहीं कोई बत्ती नहीं है। और अब हम अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। 5.7 किलोमीटर। यस 5 किलोमीटर भी रिकॉर्ड करेंगे सीधे ये ना। ये है रेलवे स्टेशन का वेस्टर्न गेट। हाँ यहाँ तो मैं आ रखा हूँ। यहाँ पे मंदिर भी है थोड़ा सा आगे। यस मंदिर भी है। नहीं दिख पाएगा ना। ये मंदिर भी है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM है। इसके ठीक अपोजिट में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज है जो कि यहाँ का बहुत अच्छा कॉलेज है। क्रॉस करके मैं आ रखा हूँ यहाँ लास्ट। यस आप आए होंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। और हम भी इसी गेट को प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारे लिए इजी पड़ता है। हम उस साइड नहीं जाते क्योंकि वहाँ बहुत मैं ज्यादा तो मतलब जब चेन्नई एक्सप्लोर गया था तब इस गेट का यूज किया मैंने। बढ़िया। और अब निकल पड़े हैं मैदान में। यहाँ पे देखिए 3 डायरेक्शन दिखाई गई हैं। गिंडी, मेदावक्कम, पेरुनगलतूर। हमें जाना है मेदावक्कम की साइड। मेदावक्कम 8 किलोमीटर है। उससे पहले ही हम 1 किलोमीटर पहले हमारा घर आ जाएगा। और ये है खूबसूरत सा ताम्रम का फ्लाईओवर। ताम्रम सर्कल बोलते हैं इसे। भाई मेरे को भी दिखा दे यार। ये पीछे लाइट के बैकग्राउंड में है अच्छा सा दिख रहा हूँ। और हमारे उपाध्याय जी शानदार तरीके से मैदान में है। पहुंचने के बाद बता देना भी 10 मिनट का जो है तो। हाँ मतलब 10, 15, 20, 25 मिनट में पहुँच के फोन करता हूँ आपको। ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ अब ये लाल बत्ती आ रखी है तो गाड़ी रुकी हुई है ना। अच्छा मतलब मतलब उसका जो घर है वो 3 किलोमीटर बचा है बस हो गया। अच्छा फाइनल 2 किलोमीटर लेफ्ट। 1 किलोमीटर ओनली 1 किलोमीटर लेफ्ट। आ गया। ये तो अपने एरिया आ गया। हमारा सिग्नल ये फाइनल सिग्नल है घर से पहले। इसके बाद दिस इज द लास्ट ट्रैफिक सिग्नल और फॉर इसमें आवर हमारी थकान हाउस। को देखते हुए एकदम हरा किया हुआ है। ये अपना एरिया है। कभी पहले हमारी ब्रांच यहाँ बैंक के यहाँ हुआ करता था जब जॉब करते थे। ट्रांसफर हो गया यहाँ से। 450 मीटर। बस अब यहाँ से हमने लेफ्ट लेना है। हमारे घर की गली आ गई रत्ना स्टोर के बगल में। स्टोर ये उस बगल साइड में। इस साइड लेफ्ट एक ही गली है बस ऑटो के आगे से। जहाँ पे गाय बैठी हुई है। हाँ उस ऑटो के आगे से लो भाई सब। अच्छा वो ऑटो ये भी ऑटो है। वहाँ पे कार भी खड़ी है व्हाइट वाली। Yes. घर के पास एक मंदिर है लक्ष्मी कुबेर टेम्पल। ये वाटर टैंक है। Yes. और ये जो हमारा घर का एरिया है पूरा फॉरेस्ट एरिया है।
और रिजर्व है, हमारा मतलब रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ से वही ना? यहाँ से राइट। हाँ। ये हमारा ग्रीन व्यू अपार्टमेंट है। ये थोड़ा सा पुरानी सरकारी बिल्डिंगों की तरह दिखता है, लेकिन है बहुत खूबसूरत। और ये वहाँ को छोड़ देना। लेफ्ट का देख जब मेरी साइड ले सकता थोड़ा, ले सकता हूँ। हाँ ले 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 ठीक है, हाँ ठीक है, रुक जा दबा सकता मेरी साइड। और दबा सकता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ हाँ बहुत है। अब हो जाएगा। सीधे उधर डाल दियो, सीधे स्ट्रेट आगे वो अपनी पार्किंग हो जाएगी उससे। वो हाँ यहाँ पे बाबा ये आगे लास्ट, आज से हमारी पार्किंग रिजर्व्ड। यहाँ से फॉरेस्ट से स्टार्ट है। थोड़ा सा आगे ले जाना। ले जा ले भाई। अब से जंगल का शेर आ चुका है यहाँ से। UK 04 का राज रहेगा इस वाली पार्किंग पे। हमें भी दिखाओ यार। अब तो पहुंच गए। और ये हमारे उपाध्याय जी है। तो दोस्तों ट्रिप कंप्लीट, Fine. ब्रेक खींच दिया, इंजन ऑफ कर दिया, और अब आप लोगों से बात कर रहे हैं। और ये हमारे भाई साहब आकाश जी। जय हो ईश्वर की कृपा से, भोलेनाथ जी की कृपा से, बस 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 बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और सब चिंतकों की दुआओं से अपनी सावधानी से और सावधानी से पहुंच चुके हैं। एक लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग ट्रिप, 5 दिन की, बहुत शानदार सफर, बहुत मजा आया। और अब हम लोग रूम जाते हैं, आराम करते हैं और फिर बात करते हैं। इधर पे यहाँ पे पूरा जंगल है, और ये पार्किंग पे लगा दी हमने बुरा भाई की। ये सामने पे जो गेट दिख रहा है इससे अंदर ये रहता है। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे, और ये मैं हूँ फाइनली पहुँच के। एक मिनट जी, अरे बोल ही रहा है तो सही है, बोल। अब कितना सुकून लग रहा है, सुकून लग रहा है पहुंच करके। अब बस ये सामान वामान अब निकालते हैं अब और फिर रूम पे जाके आराम करते हैं। दिखा दी मैंने, पिछली बार इसमें घूमे थे। ढक के क्यों नहीं आए थे इसको, धूल होगी पूरी। घर पहुँच के भूख भी लगी थी तो हमने खाना ऑर्डर किया। मैंने इडली की थी और आकाश ने बिरयानी की थी, तो हमने फ़िश ऑर्डर कर ली थी। खाने के बाद के लिए हमने सेलिब्रेट करने के हिसाब से एक रसमलाई ऑर्डर की हुई थी, तो खाना काफ़ी टेस्टी था यहाँ पे पहुँच के। तो हम फाइनली इसके रूम पे पहुँच चुके हैं आकाश के, और जो सुकून अभी आप लोग को हमारे चेहरे में, सुकून थकान कुछ भी कर लेना, लेकिन वो है क्या कहते हैं, टारगेट अचीव करने की, टारगेट अचीव करने का जो एक संतोष होता है। आप ये मैप में देख सकते हैं कि हम लोग 5 तारीख को हल्द्वानी से निकलने के बाद फर्रुखाबाद में रुके, 6 को हम लोग मध्य प्रदेश में सतना में रुके, 7 को हम लोग महाराष्ट्र हिंगन घाट में रुके, 8 को हम लोग तेलंगाना में नालकोंडा करके जगह वहाँ रुके, 9 को हम लोग आंध्र प्रदेश क्रॉस करके फाइनली चेन्नई अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचे। अपनी इस यात्रा में हमने टोटल 7 राज्य कवर किए। वो है बहुत मज़ा आया। मतलब कुछ चीज़ें ये होती हैं ना जो आंखों से ही फील होती हैं, और वो तो शब्दों से भी बयान नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मज़ा तो आया। मजा आया। वो मतलब जो महसूस किया हमने वो है। हाँ बाकी जो जो रिकॉर्ड किया है उपाध्याय जी ने, देखो दिखाते हैं, वो कब आप तक दिखाते कोशिश करेंगे कितना वो एक्सप्लेन, मतलब वो आपको बता सकते हैं। यस। लेकिन एक वंडरफुल जर्नी थी। हाँ। और आप लोगों को भी कभी मौका मिले ऐसा कुछ रोड ट्रिप करने का तो आप जरूर करें। हाँ, और कोई हमसे ये पूछेगा कि दोबारा करोगे, मौका मिलेगा तो जरूर। छुट्टी मिल जाए हाँ, बस ये होगा कि थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा होता तो कोई कई जगह काफ़ी सुंदर लगी, उसको एक्सप्लोर और ज़्यादा कर सकते थे। तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।